हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपकी क्लास 4th आरबीएससी की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, ये आपकी क्लास 4th की आरबीएससी की इंग्लिश है। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। हम सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके करेंगे। ठीक है, हम आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कराएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, सारी एक्टिविटी भी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर आपका है थैंक यू प्रेयर। ये क्या है? इसमें थैंक यू प्रेयर है आपकी। ठीक है, आपको पता है कोई भी हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, प्रेयर कहते हैं प्रार्थना को, थैंक यू मतलब धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन दिया है, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। व्हाट डू यू से टू योर फ्रेंड्स? आप अपने दोस्तों को क्या कहेंगे? ठीक है, से मतलब कहना, अपने दोस्तों को। व्हेन ही या सी हेल्प यू, जब वो आपकी मदद करते हैं तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? तो आपको क्या बोलना चाहिए? जब भी कोई आपकी मदद करता है तो आपको जो थैंक यू बोलना चाहिए ना। दूसरा है व्हाट थिंग्स डू योर मदर एंड फादर डू फॉर यू? आपके मम्मा पापा आपके लिए क्या सोचते हैं? ठीक है, वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, है ना। वो आपको अच्छी अच्छी चीजें ला के देते हैं, वो चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो आपके मम्मा पापा हमेशा आपके लिए कैसा सोचते हैं? हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, दे थिंक ऑलवेज गुड फॉर यू, वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड वी से टू अवर पेरेंट्स फॉर द थिंग्स दे गिव टू अस? आपके माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता। ठीक है, आपके माता पिता आपको जब कोई चीज देते हैं, आपके लिए कुछ करते हैं, तो आपको उन्हें क्या बोलना चाहिए? आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड वी से, हमें क्या कहना चाहिए? टू गॉड, भगवान को हमें क्या कहना चाहिए? द थिंग्स, उन चीजों के, थिंग्स कहते हैं चीजों को, उन चीजों के लिए ही गिव्स टू अस, जो उन्होंने हमें दी हैं। गिफ्ट्स मतलब देना, जो चीजें उन्होंने हमें दी हैं उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा भगवान को क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स रीड द पोयम। चलिए पोयम पढ़ते हैं। लेट्स रीड मतलब पढ़ना, द पोयम, इस पोयम को चलिए पढ़ते हैं। फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। ठीक है, हमें ड्रिंक पीने के लिए जो हमें दूध मिला है, मिल्क जानते हो, दूध को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिल्क जानते हो आप, दूध को बोलते हैं। ड्रिंक मतलब पीना। ठीक है, हमें पीने के लिए दूध दिया है। एंड फूड कहते हैं भोजन को। ठीक है, टू ईट कहते हैं खाने को। ठीक है, खाने के लिए हमें जो भोजन मिला है। फॉर आइस किसको बोलते हैं? आंखों को। ठीक है, आइस का मतलब आंखें, एंड ईयर्स कहते हैं कानों को। ठीक है, फॉर आइस एंड ईयर्स, एंड हैंड्स किसको बोलते हैं? हाथों को। ठीक है, एंड फीट कहते हैं पैरों को। ठीक है, फीट मतलब पैर। थैंक यू गॉड, उनके लिए हमें भगवान को क्या करना चाहिए? इनके लिए भगवान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो किन किन चीजों के लिए भगवान जी को थैंक यू बोला गया है यहाँ पर? फॉर मिल्क टू ड्रिंक, ठीक है, जो उन्होंने हमें दूध दिया है पीने के लिए। एंड फूड टू ईट, जो उन्होंने हमें खाना दिया है खाने के लिए। फॉर आइस, जो हमें आंखें दी हैं उन्होंने देखने के लिए। एंड ईयर्स, जो हमें कान दिए हैं उन्होंने सुनने के लिए। एंड हैंड्स, और उन्होंने जो हाथ दिए हमें काम करने के लिए और लिखने पढ़ने के लिए। एंड फीट, और पैर दिए हैं जिनसे हम खेल सकें, दौड़ सकें, चल सकें, उन सब के लिए भगवान का धन्यवाद। ठीक है, गॉड कहते हैं भगवान को। फॉर मदर किसको बोलते हैं? मम्मी को। ठीक है, फॉर फादर पापा जी को बोलते हैं। एंड दियर केयर्स, और जो हमें मम्मी पापा दिए हैं उन्होंने जो हमारी देखभाल करते हैं। केयर कहते हैं देखभाल करना। ठीक है, आपके मम्मा पापा भी आपकी देखभाल करते होंगे, है ना, आपकी जरूरतें पूरी करते हैं। फॉर अवर हाउस, जो हमें घर मिला है। फॉर अवर हाउस एंड क्लॉथ्स किसको बोलते हैं? कपड़ों को। टू बियर, हमें पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, रहने के लिए घर दिया है, उसके लिए भी थैंक यू गॉड, उसके लिए भी भगवान आपका धन्यवाद। ठीक है, किस किस के लिए भगवान का धन्यवाद यहाँ पे किया गया है? मम्मी, जो उन्होंने आपको मदर फादर दिए हैं, आपके मम्मी पापा दिए हैं, और वो जो आपकी केयर करते हैं। ठीक है, देयर केयर, हमारी देखभाल करने के लिए। फॉर अवर हाउस, जो उन्होंने घर दिया है रहने के लिए,
और क्लॉथ्स जो कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, बियर मतलब पहनना, ठीक है, उन सब के लिए भगवान जी आपका धन्यवाद। फॉर फ्रेंड्स विद होम आई रन एंड प्ले, जो हमें उन्होंने दोस्त दिए हैं, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्त को, विद होम जिनके साथ, आई रन जिनके साथ हम दौड़ सकते हैं, एंड प्ले और खेल सकते हैं, हमें दौड़ने के लिए खेलने के लिए आपने जो हमें दोस्त दिए हैं। फॉर सन एंड रेन, और आपने हमें सूरज दिया है, जिससे कि सूरज सुबह निकलता है ना तो कितना प्रकाश होता है, धूप होती है, रोशनी होती है ना। रेन से बारिश होती है, ठीक है, जब रेन मतलब बारिश का जब टाइम आता है पानी बरसता है। एंड नाइट, और नाइट के लिए रात के लिए, एंड डे, ठीक है, सूरज के लिए, बारिश के लिए, रात के लिए और दिन के लिए। थैंक यू गॉड, भगवान आपका धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर फ्रेंड्स विद हुम आई प्ले एंड रन एंड प्ले, वो सभी दोस्त जो कि जिनके साथ हम खेल सकते हैं और दौड़ सकते हैं, जो आपको भगवान जी ने दिए हैं। और भगवान जी ने क्या दिया है, सन दिया है, रेन दी है, नाइट और डे, ठीक है, सूरज, बारिश, रात और दिन जो दिए हैं, उन सभी के लिए भगवान जी आपका शुक्रिया, ठीक है, धन्यवाद। फॉर ऑल द थिंग्स, वो सभी चीजों के लिए, थिंग्स कहते हैं चीजों को, ठीक है, थिंग्स का मतलब चीजें, फॉर ऑल मतलब सभी, ठीक है, फॉर ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों के लिए। यू गिव टू मी, जो आपने हमें दी हैं, गिव मतलब देना, ठीक है, गिव का मतलब क्या होता है, गिव मतलब देना, वो सभी चीजें जो आपने हमें दी हैं। हेल्प मी टू ऑलवेज थैंकफुल बी, ठीक है, हेल्प मी जो हमेशा आप हमें मदद करते हैं, टू ऑलवेज थैंकफुल बी, उन सभी के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे उन सारी चीजों के लिए जो सारी चीजें आपने हमें दी हैं। थैंक यू गॉड, उन सभी के लिए आपका शुक्रिया भगवान जी, ठीक है। तो पोएट इन सारी चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद देता है, ठीक है। तो अब आपको ये पोयम ऐसे समझ लिया आपने, आप फिर आपको कैसे पढ़ेंगे, आप इसे रैमिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के बता दूं कि आपको कैसे पढ़नी है, देखिए। फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, फॉर आईज एंड ईयर्स एंड हैंड्स एंड फीट, थैंक यू गॉड। फॉर मदर, फादर एंड देयर केयर, for all house, for our house and clothes to wear, thank you God. For friends with whom I run and play, for sun and rain and night and day, thank you God. For all the things you give to me, help me to always thankful to, thank you God, ठीक है। ऐसे आपको इसको 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, फिर आप बोल बोल के पढ़ना। ग्रोसरी में देखिए क्या दिया गया है आपको, द सन, ठीक है, आ स्टार दैट शाइन, साइंस मतलब चमकना, ठीक है, स्टार मतलब तारा, साइंस मतलब साइन करना, चमकना। इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, स्काई कहते हैं आसमान को, डे मतलब दिन, ठीक है, एक ऐसा तारा जो कि दिन के समय चमकता है आकाश में, उसे क्या बोलते हैं, उसे सूर्य बोला जाता है, ठीक है। दिन में कौन चमकता है, सूरज चमकता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, सन बोलेंगे, सन चमकता है ना। तो इसके लिए एक ऐसा तारा, आ स्टार दैट शाइन, शाइन मतलब चमकना, SHINES, साइंस मतलब चमकना, ठीक है। इन द स्काई, आकाश में, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान जो चमकता है तारा, उसे क्या कहते हैं, सूर्य बोलते हैं उसे, ठीक है। दूसरा है द सन, द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, जो लाइट और हीट हमें किससे मिलती है, रोशनी और गर्मी हमें किससे मिलती है, सूरज से मिलती है, ठीक है। धूप या फिर सूर्य की रोशनी और ताप, ठीक है, सूरज से हमें क्या क्या मिलता है, रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है और हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, ठीक है। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर है, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि whom does the poet
थैंक इन दिस पोयम। इस पोयम में पोएट ने किसको थैंक बोला है, ठीक है, किसका धन्यवाद किया है पोएट ने इस पोयम में। तो किसका धन्यवाद किया है पोएट ने धन्यवाद आप लिखेंगे आंसर में इसके, द पोएट थैंक्स गॉड इन दिस पोयम। जो पोएट है, कवि है, उसने धन्यवाद दिया है भगवान को इस पोयम में, ठीक है। हमने ऊपर देखा था कि पोएट ने कितनी सारी चीजों के लिए धन्यवाद दिया है भगवान को, ठीक है। तो द पोएट आप क्या लिखेंगे, द पोएट थैंक्स गॉड इन दिस पोयम, ठीक है। आंसर में क्या लिखोगे आप, द पोएट थैंक्स गॉड इन दिस पोयम, ठीक है। तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना आंसर को। दूसरा है आपका क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट थैंक गॉड इन दिस पोयम, ठीक है। क्यों जो पोएट है इतनी सारी चीजों के लिए गॉड को धन्यवाद देता है। व्हाई डज पोएट, क्यों, ठीक है, क्यों जो पोएट है वो थैंक बोलता है गॉड को इन दिस पोयम। इस पोयम में पोएट थैंक यू क्यों बोलता है, किस लिए बोलता है कि द पोएट थैंक्स गॉड, भगवान को धन्यवाद देता है फॉर ऑल द थिंग्स, वो सारी चीजों के लिए, ऑल द थिंग्स मतलब सारी चीजों के लिए, ही गिव्स टू हिम, जो कि उन्होंने उसे दी हैं, ठीक है। जितनी चीजें भगवान ने दी हैं उन्हें, पोएट को, उन सारी चीजों के लिए वो भगवान जी को धन्यवाद बोलता है, ठीक है। तो आप सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे, द पोएट थैंक्स गॉड फॉर ऑल द थिंग्स ही गिव्स टू हिम, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, वीडियो को रोक लेना, रोक के फिर नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है, आंसर इसके। नेक्स्ट है थर्ड आपका, विद हुम डू यू रन एंड प्ले। हम किसके साथ खेल सकते हैं और दौड़ सकते हैं, हम किसके साथ खेलते और दौड़ते हैं, विद हुम किसके साथ, डू यू प्ले, डू यू रन आप किसके साथ दौड़ते हैं, एंड प्ले और खेलते हैं। तो बताइए, अभी पोएम में हमने पढ़ा था ना किसके साथ खेलते और दौड़ते हैं, तो किसके साथ हम खेलते और दौड़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ। आप क्या लिखेंगे इसमें, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आई रन एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता और दौड़ता हूँ, ठीक है। तो आई क्या लिखोगे आप इसका थर्ड का आंसर, आई रन एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, आई रन एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट फोर्थ है, व्हाट हेल्प डज द पोएट वांट फ्रॉम गॉड, ठीक है। पोएट जो है कवि भगवान से किस तरह की मदद की प्रार्थना करता है, वो कैसी मदद चाहता है भगवान से, ठीक है। तो वो भगवान जी से, परमात्मा से कैसी मदद चाहता है, आप क्या लिखेंगे फोर्थ का आंसर, द पोएट वांट्स हेल्प फ्रॉम गॉड टू बी ऑलवेज थैंकफुल, ठीक है, वो ऑलवेज भगवान का शुक्रिया करता है, कभी परमात्मा से हमेशा के लिए प्रसन्न तथा चिंता मुक्त होने की सहायता मांगता है, ठीक है। वो कहता है भगवान जी से कि मैं हमेशा खुश रहूं और चिंता मुक्त रहूं। द पोएट वांट्स हेल्प फ्रॉम गॉड टू बी ऑलवेज थैंकफुल, वो हमेशा भगवान का आभारी रहना चाहता है उन सारी चीजों के लिए जो भगवान जी ने उसे दी हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, द पोएट वांट्स हेल्प फ्रॉम गॉड टू बी ऑलवेज थैंकफुल, ठीक है। अब आपको है बी में, आपको क्या करना है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताने हैं कि इसमें कौन से ट्रू स्टेटमेंट हैं, कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट देखिए क्या हो सकता है, आवर पेरेंट्स टेक केयर फॉर अस, जो हमारे माता पिता हैं वो हमारी टेक केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। तो बताइए, आपके मम्मा पापा भी आपकी देखभाल करते होंगे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, इसको ट्रू करोगे आप, क्योंकि आपके मम्मा पापा आपकी देखभाल करते हैं, ठीक है, वो आपकी टेक केयर करते हैं। तो आप क्या करोगे, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पे ट्रू कर लोगे, ठीक है। तो आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ टी लिख लोगे, ट्रू, ठीक है। सेकेंड का आंसर आप देंगे कि गॉड गिव्स अस एवरीथिंग वी वांट, भगवान जी हमें
वो सब चीजें देते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए वो सब चीजें हमें भगवान जी देते हैं। ठीक है, तो गॉड गिव्स अस एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब चीजें। वी वांट, जो हम चाहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो सही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ट्रू भरोगे, टी भरोगे। ठीक है, ट्रू के लिए आप टी लिख लेना। ठीक है, थर्ड में, ठीक है, फिर आप क्या भरेंगे इसमें थर्ड वाले में, द पोएट सेज थैंक यू 5 थिंग्स इन द पोयम। ठीक है, क्या पोएट ने, कवि ने 5 चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद किया है इस पोयम में? ऐसा तो नहीं है, पोएट ने तो, कवि ने तो बहुत सारी चीजों के लिए धन्यवाद कहा है भगवान जी को। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आप फॉल्स कर लेंगे। ठीक है, एप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ है, वी शुड थैंक गॉड फॉर द सन एंड रेन। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए सूरज के लिए और बारिश के लिए। ठीक है, हमें भगवान का धन्यवाद किस किस लिए करना चाहिए, सूरज के लिए और बारिश के लिए। तो आप बताइए क्या करना चाहिए, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए सूरज और बारिश के लिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, वी शुड थैंक अवर पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड। हमें अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए उन सारी चीजों के लिए जो कि दुनिया में है। ठीक है, तो दुनिया में जितनी चीजें हैं वो हमें किसने दी है, हमारे माता पिता ने नहीं बल्कि भगवान जी ने दी है। ठीक है, दुनिया की सारी चीजें किसने बनाई हैं, भगवान ने बनाई हैं। तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि माता पिता को। ठीक है, तो वी शुड थैंक अवर पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल थिंग्स। तो वो सारी चीजें किसने बनाई हैं, दुनिया की, दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं वो भगवान जी ने बनाई हैं। तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फॉल्स कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी बुक में कर लेना। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। ठीक है, अब एक्टिविटी सेकंड में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स में आपको जो वर्ड दिए हैं उनको यहाँ पे भरते हुए आपको इन्हें करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है टू ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ मतलब सांस लेना। ठीक है, ब्रीथ का मतलब BREATH, ब्रीथ मतलब सांस लेना। टू ईट, ईट मतलब खाना। टू सी मतलब देखना। टू बियर मतलब पहनना। टू हियर मतलब सुनना। टू वॉक मतलब चलना। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको हिंदी पता चल गई। अब चलिए करते हैं। वी हैव आईज, जो हमें आंखें किस लिए हैं मेरे पास, वी हैव आइज, आपके पास सबके पास 2-2 आंखें हैं। ठीक है, तो वी हैव आइज, हमारे पास आंखें हैं, किस लिए हैं, टू सी, देखने के लिए, आंखों से हम देखते हैं ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू सी, क्योंकि आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आंखें हमें भगवान जी ने किस लिए दी हैं, आंखें हमें भगवान जी ने देखने के लिए दी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, टू सी, सी मतलब देखना। ठीक है, तो आप यहाँ पे टू सी लिख लेंगे। फिर माई मदर गिव्स मी फूड, मेरी मम्मा हमें फूड देती है, मेरी मदर मुझे फूड देती है। फूड मतलब भोजन। ठीक है, किस लिए, इसलिए भोजन देती है मम्मा, टू ईट, खाने के लिए देती है ना। तो ईट मतलब खाना, टू ईट। ठीक है, ईट मतलब खाना। तो मेरी मदर मुझे खाने के लिए भोजन देती हैं। ठीक है, फिर माई फादर ब्रिंग क्लॉथ्स, मेरे पापा क्लॉथ लाते हैं मेरे लिए। क्लॉथ से कपड़े किस लिए लाते हैं पापा आपके लिए, पहनने के लिए। तो टू बियर, तो क्या लिखोगे, पापा मेरे लिए कपड़े लाते हैं पहनने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहनने के लिए टू बियर। ठीक है, बियर मतलब पहनना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो माई फादर ब्रिंग क्लॉथ टू बियर। ठीक है, बियर मतलब पहनने के लिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टू बियर। ठीक है, WEAR, बियर मतलब पहनना। अब आई हैव ईयर्स, मेरे पास कान है, कानों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टू
हियर, कानों से हम सुनते हैं ना, ठीक है, HEAR, हियर स्पेलिंग बोल बोल के लिखना ताकि याद हो जाए आपको। टू गिव्स अस ईयर, गॉड ने भगवान जी ने, गॉड्स गिव्स अस ईयर, भगवान ने हमें ईयर क्यों दिए, हवा क्यों दी है, ताकि हम सांस ले सकें। तो आप क्या लिखोगे, टू ब्रीथ, ठीक है, BREATHE, ठीक है, ऐसे बोल बोल के लिखना ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए, ठीक है। आई यूज माई फीट, अब हम अपने पैरों को इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू आई यूज माई फीट, पैरों से हम क्या करते हैं, चलते हैं ना, वॉक करते हैं, तो टू वॉक, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में फिल कर लेंगे सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखना है, ठीक है, जो आपको इसमें दिया गया है। तो जैसे कि आई, यहाँ पे आप लिखोगे आ प्लेस, एक ऐसा स्थान, प्लेस मतलब स्थान, ठीक है, वेयर आई लिव इन, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिस जगह आप रहते हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं, घर बोलते हैं ना, हाउस, आप घर में रहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, यश तो भरा हुआ है, तो आपको होम लिख देना है, हाउस लिखिए या फिर होम लिख दीजिए, ठीक है, जो आपका मन करे। तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए इसको, यहाँ पे आप होम लिख लीजिए, ठीक है, HOME, होम भर लेना आप, ठीक है। तो ये होम हो जाएगा आपका। फिर द चिल्ड्रेन विद हुम यू रन एंड प्ले, बच्चे किसके साथ दौड़ते और खेलते हैं, तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते और दौड़ते हैं ना। तो यहाँ F लिखा है, तो F से क्या बनेगा, फ्रेंड, क्या बनेगा F से, फ्रेंड। तो फ्रेंड की स्पेलिंग क्या होगी, FRIENDS, फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड, दुनिया का सब सुप्रीम कौन है, ठीक है। तो ठीक है, तो द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया का सुप्रीम कौन है, दुनिया में सबसे सर्वोच्च कौन है, महान कौन है, तो वो कौन है, गॉड है, ठीक है, भगवान जी है। तो ठीक है, आपको यहाँ क्या भरना है, गॉड भर लेना है, जी बना हुआ तो जी से क्या बनेगा, गॉड, GOD, गॉड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। फिर द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कांट सी द सन, वो हिस्सा जब हमें सन नहीं दिखाई देता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कांट सी द सन, जब हम सूरज को नहीं देख सकते हैं, तो वो तब क्या होती है, एन से क्या बनेगा, नाइट। वो कौन सा पार्ट होता है, नाइट का हिस्सा, नाइट में सन नहीं दिखता है ना, तो आप लिखेंगे नाइट स्पेलिंग एंड लिखा हुआ है तो IGST और लिख देंगे आप, तो नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेलिंग को पूरा करेंगे इन सबको। अब इसमें नेक्स्ट आपका है राइट द अपोजिट ऑफ ऑल द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट में आपको दिए हुए हैं ना, इनका आपको अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, याद रखना आप, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, ठीक है। नाइट, नाइट का मतलब रात होती है, ठीक है। टेक, टेक मतलब लेना, टेक का मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है, टेक मतलब लेना। और टेक्स, टेक्स का मतलब लेते हैं, ठीक है, टेक मतलब लेना और टेक्स का मतलब लेते हैं, ठीक है। फिर मदर, मदर आपको पता है माँ को बोलते हैं, ठीक है। तो अब इनको आपको क्या करना है, इनके अपोजिट लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, तो आप ऑलवेज का अपोजिट क्या लिखो, उल्टा, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है, नेवर मतलब, नेवर का मतलब कभी नहीं, NEVER, नेवर। तो वी शुड नेवर गेट अप लेट, हमें कभी भी देरी से नहीं उठना चाहिए, ठीक है। क्या आप लिखेंगे, नेवर मतलब कभी नहीं, तो वी शुड नेवर गेट अप मतलब उठना, लेट मतलब देरी से, हमें कभी भी देरी से नहीं उठना चाहिए,
ठीक है। दूसरा है द सन शाइन इन डैश नाइट, तो नाइट का अपोजिट क्या होगा, डे, दिन में सूरज चमकता है ना, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, DAY डे, द सन शाइन्स इन डे, ठीक है, दिन में सूरज चमकता है ना डे टाइम में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डे कि दिन में सूरज चमकता है, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, डे लिख दोगे, मतलब सूरज जो है वो शाइन करता है, शाइन मतलब चमकना दिन में, ठीक है। फिर प्लीज डैश मी योर पेंसिल, टेक, टेक मतलब लेना होता है, तो टेक का उल्टा क्या होता है, गिव, ठीक है, टेक का उल्टा क्या होता है, गिव, तो आप क्या लिखोगे, GIV गिव, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, कृपया मुझे अपनी पेंसिल दे दो, ठीक है। गिव मतलब देना, ठीक है, गिव का मतलब क्या होता है, देना, और टेक मतलब लेना, तो आप याद रखेंगे गिव का मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है आप मांग रहे हैं पेंसिल, ठीक है, तो आप पेंसिल मांगने के लिए कहेंगे प्लीज गिव मी योर पेंसिल, अपनी पेंसिल मुझे दे दो, ठीक है। तो गिव मतलब देना और टेक मतलब लेना, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। गॉड टेस अस ऑल द थिंग्स, भगवान ने हमें सारी चीजें दी हैं, तो यहाँ पर टेक लिखा है, तो टेक मतलब तो लेना होता है, ठीक है। तो और आप यहाँ क्या लिखेंगे, गिव्स लिखेंगे, गिव्स मतलब देना, क्योंकि भगवान जी ने हमें सारी चीजें दी है ना, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिव्स, ठीक है। गॉड गिव्स अस ऑल द थिंग्स, भगवान जी ने हमें सारी चीजें दी हैं, ठीक है। फिर क्या है, ही इज माई डैश मदर, तो मदर का उल्टा क्या होगा, फादर, ठीक है, वो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, तो आप यहाँ फादर लिखेंगे, ठीक है। तो ही इज माई फादर, वो मेरे पिताजी हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आई, होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक रोक के अपनी नोटबुक में फिल कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, रीड एंड फॉलोइंग फ्रेसेस, आपको यहाँ पे कुछ फ्रेसेस दिए हैं, ये आपको रीड करने हैं, जैसे आइज एंड ईयर्स, आंखें और कान, ठीक है। फिर हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल, ये ऊपर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, द टू वर्ड्स, दो वर्ड दिए गए हैं एग्जाम्पल में, हैव बीन ज्वाइंड विद द एंड, जिन्हें एंड के साथ जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो ना, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों ऐसी तरह से आपसे बताया गया है कि दो एग्जाम्पल जो दिए गए हैं एंड से जोड़ा गया है। द वर्ड एंड इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड, एंड का यूज करके हम दो वर्ड को जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या वर्ड हो सकते हैं आपके, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं और एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। अब कहा गया है आपको, नाउ सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम कॉलन ए एंड कॉलन बी, अब आपको कॉलन ए में और कॉलन बी में वर्ड दिए गए हैं, इन्हें आपको सिलेक्ट करना है एंड ज्वाइन विद एंड, और इनको क्या करना है, एंड से जोड़ना है, कॉलन सी के अंदर जोड़ के लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक आपको जोड़ के बताया गया है, यहाँ पे था आपका डे एंड नाइट, ठीक है, ये डे दिया गया है और डे को नाइट से जोड़ा गया है, ठीक है, डे एंड नाइट, ऐसे ही आपको बाकी जोड़ने हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम जोड़ते हैं, द सन, ठीक है, और द मून, तो सन को हम मून से जोड़ देते हैं, ठीक है। सन को किससे जोड़ेंगे, सन को जोड़ेंगे मून के साथ, तो द सन एंड द मून हो जाएगा। ऐसे ही सन, ठीक है, सन बेटे को बोलते हैं और डॉटर बेटी को बोलते हैं, तो आप यहाँ एंड क्या जोड़ेंगे, सन एंड डॉटर, ठीक है। ऐसे ही फादर, फादर पिता को बोलते हैं और मदर मम्मा को बोलते हैं, ठीक है, तो मदर एंड फादर, ठीक है। फिर हस्बैंड पति को बोलते हैं और वाइफ पत्नी को बोलते हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। फिर सिस्टर, सिस्टर बहन को बोलते हैं और ब्रदर भाई को बोलते हैं, तो सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। फिर ब्रेड, आपको पता है ब्रेड में आप बटर लगा के खाते हो ना, मक्खन लगा के खाते हो, तो ब्रेड एंड बटर, ठीक है। ब्लैक मतलब काला, व्हाइट मतलब सफेद, तो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो अब इनको इस तरह से आपको एंड से सबको जोड़ना है, यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए आप लिख देते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले में आप लिखिए, यहाँ पे द सन एंड द मून, ठीक है, द सन एंड द मून, ऐसे ही आपको अब
थर्ड वाला लिखना है। थर्ड को हमने किस किस को जोड़ा था, सन एंड सन किससे जोड़ा था हमने, सन को बताइए किससे जोड़ा है, सन को जोड़ा है डॉटर से। ठीक है, डॉटर किसको बोलते हैं, बेटी को। तो डॉटर की स्पेलिंग आप याद कर लेना, DAUGHTER डॉटर। ठीक है, डॉटर की स्पेलिंग याद करना DAU, ठीक है, और GHTER डॉटर। डॉटर मतलब बेटी होता है। ठीक है, अब आपको क्या जोड़ना है, नेक्स्ट है फादर। ठीक है, फादर एंड मदर, क्या लिखेंगे आप, फादर एंड मदर। ठीक है, फादर एंड मदर। फिर क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। इस तरह से आपको भी अपनी बुक में लिख लेना है। ठीक है, अपनी बुक में आपको इन सबको लिखना है। फिर क्या है, सिस्टर। ठीक है, तो भाई बहन होते हैं ना, तो आप लिखोगे सिस्टर एंड ब्रदर। ठीक है, भाई और बहन। फिर ब्रेड एंड बटर, ब्रेड को बटर में लगा के खाते हैं। ठीक है, ब्रेड में क्या लगाते हैं, बटर लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे ब्रेड एंड बटर। ठीक है, BREAD ब्रेड एंड बटर, BUTTER बटर। ठीक है, आप स्पेलिंग बोल बोल के लिखोगे ताकि आपको स्पेलिंग फटाफट लर्न हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, फिर क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक को जोड़ेंगे व्हाइट से, BLACK ब्लैक एंड व्हाइट, WHITE व्हाइट। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है स्टडी द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पोयम। अब पोयम में जो हमने देखे थे ना बहुत सारे वर्ड, उन्हें आप पढ़िए। जैसे आइज आया था ना पोयम में, आइज, ईयर्स, हैंड्स, क्लॉथ्स। ठीक है, आइज आंखों को बोलते हैं, ईयर्स मतलब कान, हैंड्स मतलब हाथ, और क्लॉथ्स मतलब कपड़े। ठीक है, द अबव वर्ड्स रिफर टू और मोर देन टू थिंग्स। जो ऊपर के वर्ड है वो दो या दो से ज्यादा चीजों को बताते हैं। मतलब आइस मतलब दो आंखें, ईयर्स मतलब दो कान, हैंड्स मतलब दो हाथ, और क्लॉथ्स मतलब बहुत सारे कपड़े। ठीक है, थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट, पर्सन्स एंड दे आर कॉल्ड द प्लूरल फॉर्म। ये सारे क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर आई लिखते हो तो एक आंख होती है, आइस लिखा तो दो आंखें हो गई। ईयर लिखते हो तो एक कान, ईयर्स मतलब दो कान। ठीक है, हैंड मतलब एक हाथ, हैंड्स एस लगा दिया तो दो हाथ हो गए। जैसे क्लॉथ लिखते हो तो एक कपड़ा, क्लॉथ्स लिख दिया तो बहुत सारे कपड़े, एस लगा दिया तो। ठीक है, द सिंगुलर नाउन आई, ईयर, हैंड और क्लॉथ, ये सिंगुलर है एक एक, इनमें हमने एस जोड़ के प्लूरल बना दिए। ठीक है, दे हैव बीन मेड प्लूरल विद द एडिंग ऑफ एस। एस या ES जोड़ के हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, ये तो आपको सिंगुलर है सारे, और अगर जो हम इसमें E या S या फिर ES जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फीट, अब फीट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फूड का प्लूरल क्या होता है, फीट होता है। ठीक है, तो फीट इज द प्लूरल फ्रॉम द फूड। फीट किसका प्लूरल है, फूड का है। यहाँ पे ES नहीं जोड़ा गया है, देखिए आप यहाँ पे स्पेलिंग पूरी चेंज हो गई है। ऐसे वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही लाइकवाइज टीथ। ठीक है, टीथ इज द प्लूरल फ्रॉम ऑफ फूड। टीथ किसका प्लूरल है, टूथ का। ठीक है, टीथ मतलब बहुत सारे दांत और टूथ मतलब एक दांत। ठीक है, तो टीथ इज द प्लूरल फ्रॉम टूथ। टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब बहुत सारे दांत। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि नाउ राइट सम अदर वर्ड हैविंग प्लूरल फ्रॉम, प्लूरल जो फॉर्म है और उसके आपको कुछ और वर्ड ढूंढने हैं फ्रॉम द पोयम। पोयम जो हमने पढ़ी थी उसमें से प्लूरल फॉर्म के जो आपको बताए गए हैं, इनके अलावा आपको कुछ वर्ड ढूंढने हैं। तो सोचिए हमने और क्या क्या पोयम में पढ़ा था। हमने फ्रेंड्स पढ़ा था जो इसमें नहीं आया। ठीक है, फ्रेंड मतलब एक दोस्त और फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त। ठीक है, तो अब फ्रेंड किस पे लिख सकते हैं, फ्रेंड्स। और क्या था, और सोचिए क्या आया था, तो और पेरेंट्स आया था, है ना।
तो आप पेरेंट्स की स्पेलिंग लिख सकते हैं PARENTS, पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स मतलब माता पिता। ठीक है, और क्या आया था, हाउसेस, हाउसेस आया था ना घर, तो आप हाउस की स्पेलिंग लिख सकते हैं कि हाउसेस आया था, हाउसेस। हाउस मतलब एक घर, हाउसेस मतलब बहुत सारे घर। ठीक है, फिर थिंग मतलब एक चीज, और थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें। ये सारे आपकी पोयम में आए थे, है ना। तो इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आल्सो राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। अब ये आपको सिंगुलर दिए गए हैं, इन सबका आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। ठीक है, तो हमने अभी टूथ का देखा था, क्या था प्लूरल, टूथ का क्या था, टीथ था। ठीक है, तो TEETH, टीथ था इसका। ऐसी फूट का क्या था प्लूरल, फूट मतलब एक पैर, और फीट इसका था। ठीक है, फीट मतलब बहुत सारे पैर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके प्लूरल बना लेने हैं। फिर नाइट का, नाइट में कैसे प्लूरल बनेगा, एस लग के। ठीक है, NIGHTS, नाइट्स, नाइट मतलब एक रात, नाइट्स मतलब कई रातें। ऐसी डे, डे मतलब एक दिन, और एस लगा देंगे तो कई दिन हो जाएंगे। ठीक है, डेज, डेज हो जाएगा। फिर हैंड का, ऊपर हमने पढ़ा था हैंड्स हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो आप यहाँ एस लगा देना, हैंड्स हो जाएगा। ऐसे नोज का नोजेस हो जाएगा। ठीक है, NOSES, एस जोड़ देंगे, नोजेस हो जाएगा। फिर फिंगर का फिंगर्स हो जाएगा। ठीक है, फिंगर का प्लूरल क्या हो जाएगा, FINGERS। स्पेलिंग बोल बोल के लिखिए आप, ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, फिंगर का क्या होगा, फिंगर्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए चिल्ड्रन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका, क्योंकि चिल्ड्रन को हम एस लगा के नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, चाइल्ड का क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिखेंगे। चाइल्ड का क्या लिखेंगे प्लूरल, इसका हो जाएगा चिल्ड्रन, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होगा, स्पेलिंग याद करना, CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड मतलब एक बच्चा। ठीक है, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। ठीक है, अब रे, रे मतलब किरण, और रेज मतलब किरणें बहुत सारी, रेज। ठीक है, और आंसर बुक, तो आंसर बुक्स हो जाएगा, आंसर बुक्स हो जाएगा। बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स। ठीक है, तो मतलब अंगूठा। ठीक है, तो इसके अंगूठे करने के लिए क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, तो टोज हो जाएगा। फिर शू मतलब एक शूज, और सूज कर देंगे, एस लगा देंगे तो बहुत सारे सूज। ठीक है, पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको क्या करना है, प्लूरल बना लेना है। ठीक है, अपनी बुक में आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लिख लेना। और जो आपको याद करने हैं वो कौन कौन से, मैं आपको बता दूं कि ये जैसे आपका एक ये है जो आपके इम्पोर्टेंट, जो आपको याद करना पड़ेगा। टीथ का, टूथ का टीथ हो जाएगा। पहले फीट, फूड का क्या होगा, फीट हो जाएगा। और एक ये चाइल्ड। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट, इनको आप याद कर लेना अलग से, इनकी स्पेलिंग को। एक्टिविटी थर्ड एक्टिविटी में क्या दिया गया है, आपको एक पोयम दी गई है इसमें। ठीक है, ये पोयम दी गई है जो आपको पढ़नी है और याद भी करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी पोयम क्या है। I am thankful for the sunshine bright। ठीक है, सूरज चमकता है उसके लिए हम थैंकफुल हैं। ठीक है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसके लिए कृतज्ञ। ठीक है, तो आई एम थैंकफुल, थैंकफुल मतलब कृतज्ञ होना। फॉर सनशाइन, चमकते हुए सूरज के लिए, जो हमें रोशनी और ब्राइटनेस प्रदान करता है। ठीक है, तो आई एम थैंकफुल, तो मैं कृतज्ञ हूँ सूरज की रोशनी के लिए और उसके प्रकाश के लिए। फॉर द रेन एंड फॉर द स्टार एट नाइट, और जो हमें बारिश मिलती है और रात में जो तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, उनके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर ईच फ्लावर्स एंड ट्री, और सभी फूलों के लिए और सभी पेड़ पौधों के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। ठीक है, एंड ऑल द ब्यूटी, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को। ठीक है, एंड ऑल द ब्यूटी दैट आई सी, और वो सभी खूबसूरत चीजों के लिए जो मैं देखता हूँ। आई ग्रेटफुल फॉर काइंड फ्रेंड्स एंड ट्रू, और हमारे जो अच्छे, जो दयालु दोस्त हैं, दयालु और सच्चे जो दोस्त हैं हमारे, उन सभी के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। हेल्प मी टू, ग्रेटफुल का मतलब महान होता है। ठीक है, ग्रेटफुल मतलब महान। हेल्प मी टू बी अ गुड फ्रेंड
टू, और उन सभी दोस्तों के लिए जो हमारी मदद करते हैं। हेल्प मी, जो हमारी मदद करते हैं। टू बी गुड फ्रेंड्स टू, वो अच्छे दोस्तों के लिए। ठीक है, ये आपकी छोटी सी पोयम थी जिसे आपको याद करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवीजन फिर करा दूं। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल सनशाइन ब्राइट, for the rain and for the star at night. I am thankful for each flowers and tree and all the beauty that I see. I am grateful for kind friends and true. Help me to be a good friends too. ठीक है, अब आपसे देखिए क्वेश्चन आंसर आपके हैं। To whom is the poet thankful और grateful? पोएट किसका धन्यवाद करता है, किसके लिए वो कृतज्ञ है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि पोएट किसके लिए कृतज्ञ है। ठीक है, फॉर दैट थिंग, फॉर व्हाट थिंग्स इज द पोएट ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए जो पोएट है वो कृतज्ञ है। ठीक है, व्हाट्स द पोएट्स विश इन द पोयम? पोयम में पोएट की क्या उसकी इच्छा है, क्या विश है उसकी। हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स हेल्प यू? आपको कैसा लगता है जब आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो पोएट सारी चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करता है, और आपके दोस्त जब आपकी मदद करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इनके आंसर दे सकते हैं अपनी मन से। अब एक लास्ट एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी 4 है। देखिए इसमें आपको क्या करना है। गिव बिलो आर द फ्यू इनकम्प्लीट सेंटेंस। कुछ आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। एक आपको करके दिया गया है, जैसे वी थैंक गॉड फॉर मिल्क टू ड्रिंक, फूड टू ईट। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि उन्होंने हमें पीने के लिए दूध दिया है और खाने के लिए भोजन दिया है। ठीक है, ड्रिंक मतलब पीना, मिल्क मतलब दूध, फूड कहते हैं भोजन को, ईट मतलब खाने को। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, बताना है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, आई थिंक, मुझे लगता है, माई फादर फॉर, आपके पापा आपके लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि आपके पापा आपके लिए क्या करते हैं। तो आपके पापा ने आपको हाउस, घर दिया है रहने के लिए, और क्लॉथ दिए हैं पहनने के लिए। ठीक है, या आपको जो भी लगता है वो आप चीजें लिख सकते हैं। आप, मैं यहाँ बता रही हूँ, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपके लिए हाउस। ठीक है, हाउस टू लिव, रहने के लिए घर दिया है पापा ने आपको। ठीक है, और क्या दिया है, पहनने के लिए क्लॉथ दिए हैं, कपड़े दिए हैं, तो क्लॉथ्स। ठीक है, टू बियर, बियर मतलब पहनना, WEAR, बियर मतलब पहनना। ठीक है, तो उन्होंने आपको कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आई थिंक माई मदर फॉर, आपकी मम्मा, आपको क्या लगता है वो आपको क्या दे रही है। तो आपकी को लगता है आपकी मम्मा आपके लिए क्या क्या करती हैं, वो आपकी केयर करती हैं, देखभाल करती हैं। ठीक है, आपको जो भी लगता है वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, वो आपकी देखभाल करती है तो आप केयर लिख सकते हैं, और वो आपसे प्यार भी करती हैं। ठीक है, तो आप अफेक्शन लिख सकते हैं, लव लिख सकते हैं, आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको प्यार देती हैं। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं, फिर थर्ड में आप क्या लिखेंगे, आई थिंक माई फ्रेंड फॉर, आपके दोस्त आपके लिए क्या करते हैं, वो आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ दौड़ते हैं ना, और आपके साथ खेलते हैं, तो आपके साथ क्या करते हैं वो, आप लिख सकते हैं रनिंग विद मी, वो आपके साथ दौड़ते हैं, और क्या करते हैं वो आपके साथ वो खेलते भी हैं, तो आप लिख सकते हैं प्लेइंग विद मी, वो हमारे साथ खेलते हैं और दौड़ते हैं। फिर क्या लिखेंगे आप, आई थिंक माई ग्रैंडफादर फॉर, आपके ग्रैंडफादर आपके साथ क्या करते हैं, तो आपके ग्रैंडफादर आपको कहानियां सुनाते होंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, और आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते होंगे, तो आप लिख सकते हैं टेलिंग स्टोरी। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, टेलिंग स्टोरी, वो आपको स्टोरी सुनाते हैं ना। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, स्टोरी, वो आपको कहानी सुनाते हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाते होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि गिवन मी
कल्चर, ठीक है, वो आपको कल्चर के बारे में बताते हैं ना, रीति रिवाज के बारे में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कल्चर्स, या जो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक माई टीचर फॉर, आपके टीचर आपके लिए क्या करते हैं, आपके टीचर आपको एजुकेट करते हैं, आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, टीच करते हैं। तो आप लिख सकते हैं एजुकेटिंग मी, ठीक है, एजुकेटिंग मी, वो हमें पढ़ाते हैं और क्या करते हैं, मेकिंग मी सिविलाइज्ड, और वो मुझे सभ्य बनाते हैं, ठीक है, मेकिंग मी सिविलाइज्ड, ठीक है, वो आपको सभ्य बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या आपको जो कुछ भी आपको लगता है वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ये एक एक्टिविटी आपको करनी है, प्रिपेयर अ चार्ट, एक चार्ट आपको बनाना है रिगार्डिंग द थिंग्स, उन चीजों के हिसाब से ही जो कि गॉड हैव गिव टू अस, जो भगवान जी ने आपको दी है। नाउ डिस्प्ले इट इन द क्लास एंड रीड इट, ठीक है, आपको क्लास में दिखाना है और उसे पढ़ना है। तो आप एक चार्ट बनाइए, जो जो चीजें आपको भगवान जी ने दी है उनकी पिक्चर और उनका नाम लिखते हुए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लेना। और कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।